अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाज़रीन, बुरेवाला सर्कल में मुतअद्दिद पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी भी है, लेकिन जहां मैलाफाइडी है, जहां नेग्लिजेंसी है, हम वो वहां लाजमी अपने नाज़रीन को बताएंगे। एक ऐसा वाक़या थाना साउका के इलाके में पेश आया जहां एक चावलियाना जो है वो उसने तौबा तायब हो गया। मेज़ार पर बाबा हाजी शेर की नगरी में वो तौबा तायब हो गया और उसने तौबा कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पुलिस ने उसकी मिठाई और समोसे की जो दुकान बनी हुई थी वहाँ पे मिठाई खरीदी, समोसे खरीदे और उनके साथ मोहब्बत हुई, मिलनसार हुई, चाय शाय भी पी और चले गए। और उसके बाद उसने वो पैसे मांगे तो पैसे मांगना जो है उसका फिर जुर्म ठहरा और 9C की FIR हुई। 9C की FIR कैसे हुई, इसकी तफसील क्या है? हमारे साथ जो मुलजिम इस वक्त अरेस्ट हैं और जुडिशल हो चुके हैं थाना साउका के इलाका में, तो वहाँ उनके जो भाई हैं, जो अरेस्ट मुलजिम हैं, उनके भाई यहाँ हमारे पास स्टूडियो तशरीफ लाए, उनसे जान लेते हैं मजीद। ये बताएं कि कैसे ये FIR हुई? जी वहाँ आए हैं, पुलिस की गड्डी आई है जी, वो साढ़े को हाथ टेक गए ने, समोसे सारे ने खाधे, कुछ छापर जेडे समोसे उन्हें गया 10-15 छापर पा। किस थानेदार ने? गफार सी, वो गफार साढ़े को आया, उस उन्हें को पैसे मंगे, उन्हें आखा जी पैसे साढ़े को कौन है, असी आखा जी मेहरबानी करो, नाल निवाज से राणा सतार से, उन्हें पैसे ना दिते, उन्हें मेरे भाई को चुका गड्डी दे विच, उन्हें चंडा चुंडा मारियां, थाने लैके चले गए, उसको पर्चा कर दिता जी। फिर की होया? अच्छा, ये जो इनके पास बयान अल्फी है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बयान अल्फी है और ये बयान अल्फी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये बयान अल्फी उसने दिया है क्या कि अल्फिया बयान करता हूँ कि मन मदर पर इल्ज़ाम है कि मैं मंशियात फरोशी का काम करता हूँ, जबकि मैं मंशियात फरोशी का कारोबार ना करता हूँ। अल्फन बयान करता हूँ, मन मदर आइंदा मेहनत करके अपने बच्चों की निगहदाश्त परवरिश करूँगा, मंशियात फरोशी का कारोबार नहीं करूँगा और गलत काम में मुलवस ना होगा। अगर मैं आइंदा ऐसा करूँगा तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मैं खुद को कानून के हवाले करने का पाबंद हूँगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करूँगा। अल्फन बयान करता हूँ कि बाला मेरे इल्म यकीन के मुताबिक दुरुस्त सही कोई अमर मख्फी या पोशीदा ना रखा गया। अब सवाल कसम खा के कहना जो कुछ अगे मैं करता रही मैं उन्हें बेचा ना करा, ये मैंने कुरान पाक की कसम है, इन्होंने गवाहों के सामने मैं कुरान पाक का जुर्मदार उसा ते मैं कानून का जुर्मदार उसा। मैं हलफ खा के कहना मैं आगे बच्चों का हक खिलाफ खिलाफना ते आप ही खा। मेरा नाम पीर अल्लाह नईमी है, मैं खुद नकीब महफल हूँ। असा इस चीज़ की अगवाई दे रहे हैं कि जड़ा SI अपना राणा सतार ने भाई मोहम्मद इकबाल ते पर्चा दिता है, वो पर्चा बिल्कुल झूठा है। असी उहदे तो पहला भाई इकबाल तो सारे दोस्तों ने हलफ लिया सी दरबार हजूर हाजी शेर दीवान ते, वो तौबा तैब हुई सी। तौबा तैब होने की वजह तो बाद भी पुलिस वाले ने साढ़े नाल ज्यादती की है, साढ़े बंदे नूं फड़ के लै गए ने, उहदे ते 9C का पर्चा दे दिता ने। तमाम दोस्तों के अगे और साडी अपना DPO के अगे DSP के अगे भी गुजारिश है कि मेहरबानी करें सानू इंसाफ दिता जाए। मान बाबे हाजी शेर का मैं रहसी है जी, उत्तों का रहने वाला, फिर ही मैंने बड़ा तंग की रखते हैं। ना किधर? मोहम्मद मनशा मेरा ना है जी, मैं तौबा तैब हो गई हाँ, दुकान मेरी चौक के विच हैगी जी, फिर ही मैंने बड़ा आते दलील करते हैं, तंग करते हैं, लुके बदे हैं जी। कुरान में चुका दरबार के अंदर खलोते तो छड़ दी जरा सोचना, मैं सारा काम छड़ दिता जी। दरबार बाबा फरक शेर है जी, उत्थे पीर इकबाल ने हलफ दिता है भाई मैं ना सिगरेट पीना, ना बेचना, ना कोई नशा करना। उस तो बाद ये पुलिस वाला नजायज किया जी, झूठा पर्चा काटते थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। लोग आए थे, वो क्या वो वाली वारिस बनेंगे, उसको पैसे देंगे उसके घर वालों को? अगर ये झूठी FIR, इसमें साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि ऐसे जो भी पुलिस में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरिट पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इनका मुतालबा है कि पंजाब से कि खुद समोटो एक्शन लें, जैसे समोटो आजकल वैसे भी बहुत मशहूर है, तो RPO मुल्तान खुद इंक्वायरी कराए। DPO बिहाड़ी जो मेरिट पसंद है, जिन्होंने 40 से 42 बंदे आई थिंक
जो क्रिमिनल लोगों का खात्मा किया है, तो उनसे इन्होंने मुतालबा किया है कि वो भी इंक्वायरी करें खुद और जिम्मेदारान पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि ये गरीब बाहर निकल कर अपने बच्चों का पेट पाल सके, ना कि ऐसे लोग जो है फिर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार फिर आप ही होते हैं, आप जैसे पुलिस अफसरान होते हैं जो उनसे मुकद्दस पेशा को बदनाम करते हैं, जो मुल्ज़म बना लेते हैं। जो शख्स तौबा कर चुका है और कहता है कि आज के बाद मैं कोई गलती कोताही नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करने पुलिस मुझे कोई इतराज नहीं, तो ऐसे आदमी को तो मेरा ख्याल है जीने का हक होना चाहिए। मैं सवाल छोड़ता हूँ आप पे, अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और आगे DIG साहब तक, IG पंजाब तक जो है ये प्रोग्राम को पहुँचाइएगा, ताकि इस गरीब जो है वो फैमिली को फ़ायदा हो और इसका जो इसको फ़ायदा हासिल हो और इस पर एक साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए।